हाय, वेलकम बैक। चलिए मॉड्यूल 5 के असाइनमेंट सॉल्यूशन का डिस्कशन कंटिन्यू करते हैं। तो नेक्स्ट टास्क में आपको एक एपीआई फोल्डर क्रिएट करना था, जिसके अंदर आपको दो पोस्ट सबमिट फाइल्स क्रिएट करनी थी। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में मेंशन किया था, नेक्स्ट असाइनमेंट में हम डिस्कस करेंगे कि हमने फोल्डर को एज एपीआई नेम क्यों किया है। सो प्लीज डोंट वरी एट दिस मोमेंट। हमने साइनअप अंडरस्कोर सबमिट डॉट पीएचपी और लॉगिन अंडरस्कोर सबमिट डॉट पीएचपी इसलिए क्रिएट किया है जिससे साइनअप और लॉगिन मोडाल वर्क करें। चलिए साइनअप अंडरस्कोर सबमिट डॉट पीएचपी फाइल से स्टार्ट करते हैं। आपको कोड ऑलरेडी प्रोवाइडेड था जिससे कि आप असाइनमेंट को स्टार्ट कर सकें। लेट अस डिस्कस इट। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने इस कोड स्निपेट को यूज किया है। इसकी हेल्प से हम डेटाबेस से कनेक्शन एस्टेब्लिश करेंगे। ऑल्सो आप नोटिस करिए कि यहाँ पर मैंने रिक्वायर यूज किया है, जो एक स्टेटमेंट है। पहले पीएचपी फाइल्स को लिंक करने के लिए हमने इंक्लूड को यूज किया था। इंक्लूड और रिक्वायर दोनों ऑलमोस्ट सेम है और दोनों के बीच में जो माइन्यूट डिफरेंस है उसे अभी डिस्कस करना इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके बाद हम पोस्ट सुपर ग्लोबल वेरिएबल को यूज करके यूजर इन्फॉर्मेशन को फेच करेंगे और उसे लोकल वेरिएबल्स में स्टोर करेंगे। लेकिन आप नोटिस करिए कि हम पासवर्ड को डेटाबेस में स्टोर नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अगर हम उसे स्टोर कर देंगे तो कोड पे जो भी काम कर रहा होगा उसे ये पासवर्ड पता चल जाएगा। देयरफॉर एक डेवलपर के लिए यूजर का पासवर्ड नॉर्मली डेटाबेस में स्टोर करना एथिकल नहीं है। सो व्हाट वी हैव डन हियर, सबसे पहले हमने पासवर्ड को फेच किया है और फिर उसे SHA-1 फंक्शन यूज करके एनक्रिप्ट किया है और एनक्रिप्टिंग के बाद हम पासवर्ड को डेटाबेस में स्टोर करेंगे। इसके बाद हम चेक करेंगे कि ईमेल यूजर्स के टेबल से मैच हो रहा है या नहीं। फिर हम चेक करेंगे कि रिजल्ट में एक से ज्यादा रो है या नहीं। अगर रो काउंट 0 है तो इसका मतलब है कि यूजर रजिस्टर्ड नहीं है, और अगर रो काउंट 0 नहीं है इसका मतलब है कि यूजर वेबसाइट पे रजिस्टर्ड है। इस कोड की हेल्प से हम डेटाबेस में डेटा ऐड करने से पहले ये चेक कर सकते हैं कि यूजर रजिस्टर्ड है या नहीं। अब अगर रो काउंट 0 है तो हम सिर्फ तभी आगे प्रोसीड करेंगे और यूजर इन्फॉर्मेशन को स्टोर करेंगे। फिर हमारे पास ये माई एसक्यूएल क्वेरी है जो चेक करती है कि अकाउंट सक्सेसफुली क्रिएटेड है या नहीं। फिर होम पेज के लिए एंकर टैग है। ये काफी सिंपल कोड है, हम इसे ऑलरेडी सीख चुके हैं। नेक्स्ट वी विल डिस्कस द लॉगिन अंडरस्कोर सबमिट डॉट पीएचपी कोड। यहाँ पर हमें सेशन स्टार्ट फंक्शन चाहिए। फिर हमारे पास ये लाइन है जिसकी हेल्प से हम डेटाबेस से कनेक्शन एस्टेब्लिश कर सकते हैं। रिमेनिंग कोड बिल्कुल वैसा ही है जो हमने साइनअप अंडरस्कोर सबमिट डॉट पीएचपी में डिस्कस किया था। तो मैं रिमेनिंग पार्ट को स्किप कर रहा हूं, प्लीज गो थ्रू इट। नेक्स्ट वी विल मूव टू द कोड ऑफ लॉगआउट डॉट पीएचपी। ये सिंपल कोड था और फाइल ऑलरेडी आपको गिवन थी एज अ स्टार्टिंग पॉइंट। यहाँ पर हम फर्स्ट लाइन की हेल्प से सेशन को आइडेंटिफाई करेंगे और फिर नेक्स्ट लाइन ऑफ कोड को यूज करके हम सेशन को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, और फिर तीसरी लाइन को यूज करके हम यूजर को होम पेज पे फिर से डायरेक्ट कर सकते हैं। इस बार यूजर लॉग्ड आउट होगा। अब चलिए असाइनमेंट के नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। यहाँ पर सिटी सर्च फॉर्म में आपको एक्शन और मेथड को ऐड करना था। लेट अस गो थ्रू द कोड। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने मेथड को एज गेट ऐड किया है और एक्शन को एज प्रॉपर्टी अंडरस्कोर लिस्ट डॉट पीएचपी ऐड किया है। नेक्स्ट पार्ट में आपको सारे HTML को PHP फाइल्स में चेंज करना था। ये हम इस वीडियो में पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। चलिए अब प्रॉपर्टी अंडरस्कोर लिस्ट डॉट पीएचपी पे चलते हैं, जहां पर हमने डेटाबेस से डेटा फेच करना है। यहाँ पर हमारे पास सेशन स्टार्ट फंक्शन है क्योंकि हम चेक करना चाहते हैं कि यूजर लॉग्ड इन है या नहीं। फिर हमारे पास डेटाबेस से कनेक्ट करने के लिए ये लाइन ऑफ कोड है। अब अगर यूजर लॉग्ड इन है तो डॉलर अंडरस्कोर सेशन यूज करके हमें उसकी यूजर अंडरस्कोर आईडी मिल जाएगी। नेक्स्ट इस लाइन ऑफ कोड को यूज करके हम URL से सिटी नेम को फेच करेंगे। फिर नेक्स्ट लाइन में हम चेक करेंगे कि जो सिटी यूजर ने एंटर की है वो वैलिड है या नहीं। हम एंटर्ड नेम को सिटीज टेबल से क्रॉस रेफरेंस करके चेक करेंगे। इसके बाद सिमिलर थिंग्स हैं, जैसे अगर यूजर इनकरेक्ट सिटी नेम एंटर कर देता है तो हम मैसेज प्रिंट करेंगे वी डू नॉट हैव पीजी लिस्टेड इन दिस सिटी। और अगर सिटी प्रेजेंट है तो हम सिटी अंडरस्कोर आईडी को फेच करेंगे और फिर सिटी अंडरस्कोर आईडी को यूज करके हम उस पर्टिकुलर सिटी की प्रॉपर्टीज को फेच करेंगे।
इसके बाद हम सारी प्रॉपर्टीज को प्रॉपर्टीज एरे में स्टोर करेंगे। फिर हमारे पास कोड का ये पार्ट है जो उन प्रॉपर्टीज को फेच करेगा जिन्हें यूजर ने एज इंटरेस्टेड मार्क किया है। फिर हम प्रॉपर्टीज एरे को यूज करके एक पर्टिकुलर सिटी की नंबर ऑफ प्रॉपर्टीज को फेच करेंगे और इसके लिए हम फॉर ईच लूप को यूज करेंगे। अगर आपको याद हो तो मॉड्यूल 2 और 3 के असाइनमेंट में हमने इस प्रॉपर्टी लिस्ट पेज को हार्ड कोड किया था, लेकिन अब हमने डेटा को डेटाबेस में स्टोर कर दिया है, तो हम डायरेक्टली वहां से उसे पर्टिकुलर प्रॉपर्टी के लिए फेच करेंगे और हम ग्लॉब की हेल्प से पर्टिकुलर प्रॉपर्टी के लिए डेटाबेस से इमेजेस को फेच कर सकते हैं। फिर स्टार रेटिंग के लिए हमारे पास फॉर लूप है। प्लीज स्पेंड सम टाइम इन अंडरस्टैंडिंग दिस कोड। अगर आपको ये कोड समझ आ गया तो आप बाकी की PHP फाइल्स के कोड और लॉजिक को भी समझ पाएंगे। With this, we have come to the end of another exciting video. Up next is a module test. All the best.